नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा में से अजगर नाटक का जो है अजगर नाटक का तीसरा अंक का जो है हम लोग आज चौथा दृश्य को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ आपको शब्द देखने को मिलेंगे, जो नया नया रहेगा उसको हम बता देंगे हिंदी में कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसमें कौन कौन से पात्र हैं उसको आप देख लीजिए। अजगर नाटक में दो और अंक, आपका दो और दृश्य बच गए हैं, ये चौथा आज पढ़ेंगे और पांचवा और छठा जो है पढ़ने के बाद अजगर नाटक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद जितने भी अभी तक हमने टेस्ट लिया है एग्जाम पोर्टल ऐप पर, उस सारे टेस्ट को लगा लीजिएगा और अभी और जो है आपको लगभग 50 प्रश्न जो है और आपको देंगे अजगर नाटक से। ए प्रश्न को भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट हमने ले रखा है उसको प्लस 50 टेस्ट, अभी 50 प्रश्न और जो देने वाले हैं आपको, इसको कर लेना है। और सारे प्रश्न कर लेने के बाद क्या होगा कि अजगर नाटक से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में वो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 सवाल जो है अजगर नाटक से पूछा जाएगा, ये सारे सवाल जो है आपसे बन जाएंगे। आप जो हम टेस्ट दे रहे हैं एग्जाम पोर्टल ऐप पर, जो प्रश्न दे रहे हैं उन सारे प्रश्न को है जो है आपको कर लेना है हर हाल में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आज का जो हम लोग अजगर नाटक पढ़ रहे हैं चौथा दृश्य, इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो इसमें जो है एक फुलवा है। ठीक है, फुलवा कौन होती है? फुलवा जो है एक महरा जाति के एगो लड़की होती है। ठीक है, महरा जाति का एक लड़की होती है। सुगिया कौन है? सुगिया जो है आपका गोबरा जो होता है ना, गांव का किसान जो होता है। ठीक है, गोबरा, तो गोबरा की वाइफ, गोबरा के जेनी जो होता है वो सुगिया होती है। ठीक है, और शारदा प्रसाद कौन होता है? तो शारदा प्रसाद जो है गांव का जो महाजन होता है अगरू लाला, उसका मुंशी शारदा प्रसाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोग आपको इस जो दृश्य में देखने को मिलेंगे, एक फुलवा, एक सुगिया, एक शारदा प्रसाद। फुलवा जो है गांव की एक हरिजन लड़की है। ठीक है, महरा जाति की लड़की है। सुगिया जो है गोबरा की वाइफ है और शारदा प्रसाद जो है अगरू लाला का मुंशी। ठीक है, तो पिछले क्लास जो लोग आप लोगों ने नहीं देखा है वो सब आप लोग क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगी कि कौन कौन से पात्र का कहाँ कहाँ पर रोल है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए आप लोग, आज का जो क्लास है चौथा दृश्य, ये दृश्य है जंगल के बीच में। ठीक है, बोने के मांझ, तो बोने का मतलब होता है जंगल, तो इसको याद रखना। ठीक है, जंगल जंगल, तो इसको याद रखना। बोने का मतलब होता है जंगल और जंगल के मांझ मतलब बीच में, तो जंगल के बीच में जो है, और समय क्या होता है? दोपहर का। ठीक है, दोपहर का 12 बजे का समय होता है। उस समय क्या होता है कि बोने के मांझे एगो पुरान बोर गाछ, बरगद का पेड़ होता है ना, तो उसी को बोर कहा गया है यहाँ पर, और गाछ मतलब पेड़ होता है। ठीक है, तो बोने के मांझे एगो पुराना बोर गाछ, मतलब जंगल के बीच में जो है एक पुराना सा जो है बरगद का पेड़ होता है और पासे जेरिया में पानी बहो है और पास में ही जो है खेत में जो है पानी बह रहा होता है। ठीक है, और चारों बाटे एते बोड़ पुरान सराई गाछ है, मतलब कहता है कि चारों तरफ से जो है सराई का पेड़ होता है ना, वही चीज़ बताया गया। ठीक है, साराई का पेड़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा झारखंड के जंगल में मिलते हैं, तो उसी चीज़ का पेड़ जो है, तो ये जंगल है आपका और जंगल के बीच में जो है किसका पेड़ है? तो बरगद का पेड़ है, और बरगद का पेड़ है और इधर जो खेत पथार है और जंगल है। ठीक है, तो खेत पथार में जो पानी बह रहा होता है और जंगल किस चीज़ का है? कौन सा पेड़ का जंगल है? तो साराई का जंगल है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना है आपको। उसके बाद कहता है कि सूरजेक मतलब सन मतलब सूरज। ठीक है, तो सूरजे का आलो हुआ नाय पहुँचे, आलो मतलब होता है धूप। ठीक है, तो सूर्य का धूप जो है वो जंगल में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसके कारण जो है बहुत ही कम धूप जो है वहाँ पे पहुंच पाता है जंगल के बीच में नीचे। ठीक है, उसके बाद होता है कि बोर गाछे के तरे फुलवा, सुगिया और शारदा प्रसाद एगो ऊंचा टील्हा बैसल हत। उसके बाद कहता है कि ये जो बरगद का पेड़ है, ये बरगद का जो पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, बरगद का जो पेड़ है इसके नीचे जो है आपका एक चट्टान पे जो है, पत्थर के एक चट्टान पे, बहुत बड़ा चट्टान होता है बरगद के नीचे, इसी चट्टान में जो है फुलवा, सुगिया और शारदा प्रसाद जो है यहाँ पर बैठा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो है समय जो है मथुरा महतो जो है दौड़ल और हाफल आवे है। और मथुरा कौन होता है? गाँव में के एगो गरीब किसान होता है, वो मथुरा जो है
यहीं पर जो है जहाँ पे ये सब बैठा होता है बरगद पेड़ के नीचे, वहाँ पर दौड़ते दौड़ते आता है, ठीक है। और हफ्ते हफ्ते इसको भी याद रखना है कि दौड़ते दौड़ते और हाफल हाफल जो है वहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ आई के सभी ने आगोई डंडाई जाए, और वहाँ आने के बाद जो है सबके आगे जो है वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। पहला सवाल जो है कि यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल है कौन सा पेड़ के नीचे बैठा है, तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। इसको याद रखना, एग्जाम में सवाल में पूछा जाएगा, ठीक है। हम टेस्ट में प्रश्न जब देंगे उसमें हम पूछेंगे इसको कि कौन से पेड़ के कैसन पेड़ के नीचे जो है फुलवा सूगिया और शारदा प्रसाद जो है बैठल हल है, तो बरगद पेड़ के नीचे, बोर पेड़ के नीचे। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाएगा, ये जो जंगल था कौन से पेड़ का जंगल था, तो साराई पेड़ का जंगल था, ठीक है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद ये जो मथुरा का नाम आप लोग सुने होंगे, तो मथुरा का पूरा नाम क्या था, मथुरा महतो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि मथुरा का पूरा नाम क्या था, मथुरा के पूरा नाम की हल है। और नीचे ऑप्शन में दिया रहता हो कि मथुरा महतो, मथुरा पासवान, मथुरा सिंह, मथुरा यादव, तो आपको जो है मथुरा महतो याद रखना है और इसको सही करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि एक जंगल होता है और जंगल के बीच में जो है बोर का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, और उसी के नीचे एक चट्टान होता है, और चट्टान पे जो है फुलवा सूगिया और शारदा प्रसाद जो है वहाँ पे बैठे होते हैं एक चट्टान पे, ठीक है। और चारों तरफ जंगल होती है, जंगल में जो खेत होते हैं वहाँ पर पानी बह रही होती है, और जंगल में किस चीज़ का जंगल है, सराई का जंगल है, ठीक है। सराई एक पेड़ होता है, उसी का जंगल है। अब यहाँ पर जो है जब बैठा होता है, इसी समय जो है दौड़ते दौड़ते हफ्ते हफ्ते जो है पूरा दौड़ते हुए जो है परेशान होते हुए जो है वहाँ पे मथुरा महतो पहुँचता है। तो पहुँचने के साथ ही जो है जैसा ही वहाँ पहुँचता है तो फुलवा जो है वहाँ पर वो पूछती है कि मथुरा काका तो काहे ले आवे हैं, ठीक है। तो पूछता है कि मथुरा काका तो काहे ले आवे हैं, मतलब मथुरा काका आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो मथुरा काका जो है चुप हो जाता है। तो सूगिया बोलती है की बात लगे काका तो एते हाफाय काहे रहल हैं, आज कचहरी के दिन हल है की भल है। तो सूगिया पूछती है कि क्या बात है काका जी, इतने हफ क्यों रहे हैं आप, आज जो है कचहरी का दिन था, आज कचहरी में जो सुनवाई होने वाला था, तो क्या हुआ उसके बारे में बताइए। तो फुलवा क्या बोलती है, काका तो चुप कहाँ हैं। तो फुलवा फिर पूछती है कि काका आप चुप क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो मथुरा जो है क्या बोलता है कि हेड मूड कर, हेड मतलब होता है सर, ठीक है। सर को जो है नीचे करके जो है ये बोलता है जे भेलो बेस ना भेलो, मतलब जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो फुलवा जो है वो क्या बोलती है, सेटा तो हमहू जानी कि बेस ना हतै मिंतुक भले की। तो फुलवा बोलती है कि हमको भी पता है कि कुछ अच्छा न्यूज नहीं आने वाला है, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ, कचहरी में आज कचहरी का दिन था, आज क्या सुनवाई हुआ। तो शारदा प्रसाद जो है, जो अग्नुलाला का मुंशी होता है, ये शारदा प्रसाद भी वही होता है ना, ये भी जो है अपना जो है शारदा प्रसाद को छोड़ करके जो है एक आपका नया समाज बनाने के लिए जो है इस फुलवा मथुरा गांव वालों के साथ आ गए थे ना। तो वही शारदा प्रसाद बोलते हैं कह काका कह तोरे खातिर हमने यहाँ बिहाने से बैसली। और कहता है शारदा प्रसाद कि कुछ काका जी बोलिए, क्या हुआ सुनवाई कोर्ट में, कचहरी में क्या सुनवाई हुआ, आपके लिए जो है हम यहाँ पर दिन भर से बैठे हुए हैं। तो मथुरा जो है ये क्या बोलता है कि कचहरी का फैसला सुइन इस समाजे के अजगर सभे के मूड ऊंचा भय गेल, उ सौभे के रक्त चुसवा दांत आरे बेसी बढ़ जीते। और कहता है कि कचहरी का फैसला जिस प्रकार आया है उस प्रकार जो है समाज के जितने भी अजगर हैं उसका सर जो है ऊंचा हो गया है, ठीक है। अजगर किसको बोल रहा है, अजगर बोल रहा है अग्नुलाला को, ठीक है। अजगर किसको बोल रहा है, अजगर बोल रहा है बाबा भगत को। अजगर किसको बोल रहा है, अजगर बोल रहा है जालिम सिंह को जो थानेदार था, ठीक है। ये सब जो है गरीबों का शोषण किया करता था ना, तो उसी को अजगर कहते हैं। तो कहता है कि कचहरी का फैसला जो है वो जो है उसमें ऐसा हुआ है कि समाज का जितने भी अजगर है उसका सर ऊंचा हो गया है। मतलब जो फैसला आया है वो गांव के जितने भी शोषण करते थे ना, अग्नुलाला मंगरा अग्नुलाला हो गया, इसके बाद जो है आपका बाबा भगत हो गया, इसके अलावा जो है आपका जालिम सिंह हो गया, सिपाही हो गया,
मंत्री हो गया, ये सब जितने लोग थे उसके तरफ जो है फैसला हुआ है। और उस सभेक जो है रक्त चुसवा दांत आरोप वैसी बढ़ जाता है, उसका दांत जो है और बढ़ जाएगा, उसका भाव जो है और बढ़ जाएगा। तो सुगिया पूछती है कि काहे दादाजी? तो फिर मथुरा क्या बोलता है, ये मथुरा बोलता है ना कि मंगरा के छोड़ सौभे की जिंदगी भोर साजा भे गलो। और बोलता है मथुरा काका जो है उस सुनवाई जो हुआ था उसके बारे में बोलते हैं कि मंगरा के छोड़ जो है सभी के जो है पूरे जिंदगी भर जो है सजा हो गया, ठीक है, जेल गुजारना पड़ेगा, क्यों न कोई न बचलो और कोई नहीं बचा है, ठीक है। मतलब मंगरा को छोड़ के जो है सबको जो है सजा हो गया है, अब जेल काटना पड़ेगा। तो फुलवा जो है क्या बोलती है कि अरे मंगरा के क्या हुआ? तो मथुरा बोलता है ओकरा फांसी के सजा भेल है, ठीक है। और मंगरा को छोड़ के सबके जो है जेल का सजा हुआ है और मंगरा को जो है फांसी का सजा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अजगर नाटक में जो है वो मंगरा के कौन सजा दले हले कचहरी, कोर्ट कचहरी, तो वो जो दले हले सजा वो हले फांसी के सजा, ठीक है। तो फांसी के सजा अकरा याद रखियो, ये एग्जाम में पूछता हो, परीक्षा में पूछता हो, तो अकरा सही करना हो कि फांसी के सजा जो है कोर्ट कचहरी सुनेले हले। और बाकी जितना हले वकरा की सुनेले ले, तो वकरा जो है जिंदगी भर जो है सजा भे गए, जेल काटल होते अगरा। तो ये चीज़ जो है याद रखियो अगरा। ओकर बाद जो है आगे शारदा प्रसाद जी है ई बोलू है काहे उ की दोष कर रहा है, और पूछता है कि मंगरा के जी है ओकरा फांसी के सजा भेल है, तो ओकर दोष की है बताओ। तो मथुरा जी है ई बोलू है कि थानेदारे प्रमाणित कर दिल है, जे मंगरा गांव में आग लगवल हल ओकर कारणे एते एते गाँव के लोग जो है मोर गेल है, ठीक है। तो ये मथुरा प्रसाद बोलता है कि उसको फांसी इसलिए हुआ है कि थानेदार साहब जो है वो प्रमाणित कर दिए, ठीक है, वो प्रूफ रख दिए वहाँ पे कि गांव में जो आग लगाया था वो आग जो है मंगरा ही लगाया था पूरे गांव में, ठीक है। और जिसके कारण जो है इस आग लगने से गांव में कई लोगों की मौत हो गई थी, और मौत होने के कारण जो है कोर्ट कचहरी जो है सज़ा सुनाता है कि मंगरा को जो है आपका फांसी का सज़ा होगा, ठीक है, मंगरा को जो है फांसी का सज़ा होगा, और बाकी जो लोग थे उसको जो है आजीवन भर जो है कारावास की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है फुलवा क्या बोलती है, झूठ, ये सब झूठ लगाए, आग लगवे बाबा भगत एखनो गाँव में मंडराए रहल है, ठीक है। और बोलती है फुलवा कि जो बोल रहा है वो सब झूठ है, और बोलती है कि आग लगवे वाला बाबा भगत एखनो गाँव में मंडराए रहल है, और बोलता है कि आग लगाने वाला जो है वो बाबा भगत था, और वो बाबा भगत जो है अभी भी जो है गांव में घूम रहा है फ्री, ठीक है, उसको जो है सज़ा नहीं मिला है। तो मथुरा क्या बोलता है के सुनतो तोर ई बात, के करतो विश्वास, थानादार और बाबा भगत भैला सत्यवादी, और हमनी जो है भैला झूठ। मतलब बोलता है कि हमारा बात जो है, हम लोग गरीब है, हम लोग का बात कौन सुनेगा, थानेदार और बाबा भगत जो है ये कहिए तो फिर सत्यवादी है, और हम लोग कुछ कहिए तो जो है हमारा बात जो है वो झूठ है। तो सुगिया क्या बोलती है कि जखन हमर सामाजिक पापी सब मालिक बन बैठल हत, तखन नया और कहाँ से पैबे। तो बोलता है सुगिया बोलती है जखन जो है हमारे समाज के सब पापी लोग जो है वो गांव में हमारे समाज में मालिक बन के जब बैठ गया है, तो फिर न्याय जो है वो कहाँ से मिलेगा। मतलब सुगिया कह रही है गांव के समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब पापी आदमी हैं, ठीक है, और पापी आदमी गांव में बड़े बड़े लोग हैं तो बात उसी का चलेगा, ठीक है, न्याय जो है वहाँ पे होगा ही नहीं कभी। तो फुलवा जो है क्या बोलती है, मेंतु काकी एते अन्याय, और फुलवा बोलती है काकी किसको बोलती है, सुगिया को, ठीक है। तो बोलती है काकी एते अन्याय, इतना अन्याय हो रहा है। तो फिर शारदा प्रसाद क्या बोलता है, कानून जो है अंधो हवे फुलवा बहिन, वो मांगे शुद्धू परमान। और शारदा प्रसाद जो है बोलता है कि कानून जो है ये अंधा होता है, ठीक है, और उसको जो है कानून को जो है आपको शुद्ध प्रमाण चाहिए, ठीक है, बढ़िया प्रूफ चाहिए। तो मथुरा प्रसाद जो है क्या बोलता है, आर की करबे फुलवा, मंगराए बहुत कहले, मेंतुक जाजे ओकर कोनो बात ना मान ले। तो मथुरा बोलता है कि क्या कहें क्या करें फुलवा,
मंगरा जो है जज को बहुत समझाया, बहुत कुछ बोला, अपने तरफ से भी बात जो है रखा मंगरा, लेकिन जो है जज एक बात नहीं सुना मंगरा का बात, और इसको जो है फांसी की सज़ा दे दिया। तो फुलवा जो है, ये फुलवा क्या बोलती है, काहे वो मानुष ना कि ओकर कोनो सच बात है के अधिकार ना है। फुलवा बोलती है कि काहे वो मनुष्य नहीं है क्या, और मनुष्य अगर है तो उसको सच बोलने का अधिकार नहीं है क्या। तो सुगिया जो है क्या बोलती है, जखन हमनी अछूत, जखन हमनी गरीब, तखन अधिकारे के बात काहे रे करे हैं फुलवा। तो सुगिया बोलती है कि हम लोग जो है गरीब हैं, ठीक है, हम लोग जो है अछूत हैं, और हम लोग जो है अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। ये सुगिया बोल रही है, ठीक है, क्योंकि गांव में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब बड़े बड़े लोग तो सब शोषण कर रहा है, गरीबों का जो है शोषण कर रहा है, उसका ज़मीन हड़प रहा है। देखिए ज़बरदस्ती जो है आपका सब मिलजुल करके जो है मंगरा को जो है फांसी की सज़ा सुना दिया, और जो भी उसके साथ थे गोबरा वगैरह उसको जो है जेल की सज़ा सुना दिया है। तो वही सुगिया बोल रही है गुस्सा के कि हम लोग अछूत हैं, हम लोग गरीब हैं, इसलिए जो है हम लोग को जो है अधिकार नहीं है सच बोलने का इस ज़माना में। तो मथुरा क्या बोलती है, आई देख ले ली ही समाजी के खेला, मतलब कहती है, मथुरा कहता है कि आज जो हम देख लिए हैं समाज का खेल, मतलब समाज का जो में क्या क्या खेला हो रहा है वो देख लिए हैं, आज हमको पता चल गया, और आज बेस तरी से बूझे पार लिया, और आज जो है अच्छे तरह से समझ गए कि समाज में जो जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब जो है अजगर है, समझ रहे हैं ना, सब जो है गरीब का खाली शोषण करने आता और कुछ नहीं आता है इन लोगों को। हमनी के बाचे केरो अधिकार ना है, हमनी मानुष ना पशु है। और मथुरा बोलता है कि हम लोग को बचने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग मनुष्य नहीं हैं, हम लोग क्या हैं, पशु हैं। ये कौन बोलता है, मथुरा। इसको याद रखना इस लाइन को, ठीक है। कौन से लाइन को, कि हमनी के बाचे केरो अधिकार ना है, मतलब हम लोग को बचने के लिए एक कोई अधिकार नहीं है, हम लोग जो है मनुष्य नहीं है, हम लोग जो है पशु हैं। ये कौन बोलता है, मथुरा प्रसाद बोलता है। इस लाइन को याद रखना, हो सकता है एग्जाम में इस लाइन को पूछेगा कि यह लाइन जो है, ये जो शब्द है, एक जो कहावत है, किसने कहा था, ये जो कहा था किन्होंने कहा था, मथुरा प्रसाद ने, सॉरी मथुरा महतो ने कहा था, प्रसाद नहीं था। इसका पूरा नाम याद रख लेना, ठीक है, मथुरा महतो इसका नाम था, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है इसका नाम। उसके बाद जो है तब ये मथुरा बोलता है कि हम लोग जो है बचने का, हम लोगों को बचने का अधिकार नहीं है, हम लोग मनुष्य नहीं है, हम लोग पशु हैं इन लोगों के सामने। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है, ठीके कहले मथुरा दा, हमर समाजे पशु के न्याय चल रहल है, मतलब हमर समाजे पशु के न्याय चल रहल है। तो कहता है शारदा प्रसाद कि ठीके कह रहे हैं मथुरा दा, हमारे समाज में जो है वो पशु का न्याय चल रहा है। और पशु किसको बोल रहा है, पशु बोल रहा है वही अग्नु लाला पापी आदमी को, वही बाबा भगत को, वही थानेदार को, वही सिपाही को, ठीक है, कि हम लोग का न्याय नहीं चल रहा है, हम लोग पशु हैं, समझ रहे हैं ना। तो वही बोल रहा है कि हमार समाजे पशु के न्याय चल रहा है, बोने के जते जते छोट छोट पशु शोभे के बाघे के आहार लगे, कोनो कानून ना है, कोनो न्याय ना है। और ये बात शारदा जो शारदा प्रसाद होता है, ये बोलता है कि जंगल, बोने का मतलब जंगल, और जंगल में जते जते छोटा छोटा पशु है, ठीक है, उस सभे जो है बाघे के आहार है। मतलब गांव में जितने भी बड़े लोग हैं वो सब जो है बाघ है, और गांव में जो गरीब लोग हैं वो सब पशु है, और ये जितने भी पशु है ये गांव के बड़े लोगों का जो है आहार है, ये सब शोषण करेगा, ये सब खाएगा, ठीक है। और कहता है कि हम लोगों के लिए जो है कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है। ये कौन बोलता है, शारदा प्रसाद, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे फुलवा क्या बोलती है, एक मंगरा के फांसी भेले की बरल आग बुझाई जीता काकि ई हवे ना पा रहे। तो फुलवा जो है, ये फुलवा किसको बोलता है, सुगिया को बोलती है। ये फुलवा जो है सुगिया को बोलती है कि काकी अगर एक मंगरा को फांसी की सजा अगर मिल जाएगा तो क्या पूरे गांव में जो आग लगा वो क्या आग मिट जाएगा। जहां हजारों हजार मंगरा इस समाजे के आज जन्म ले लेता है, और बोलती है कि जहां जो है इस समाज में हजारों मंगरा, एक नहीं, एक को फांसी दिया तो तुम एक को मारोगे, हजारों को नहीं ना मारोगे। मंगरा जैसा हजारों जो है इस समाज में जो है जन्म ले लिया है,
तखन एक मंगरा के फांसी भेले, हजारों मंगरा अपन हाथ धधकल लुआटी लेके बहराई जीता है। और फुलवा गुस्साते हुए बोलती है कि सुगिया काकी, अगर एक मंगरा को जो है फांसी दे देगा तो मंगरा जैसा जो है हजारों बच्चा जो है हमारे समाज में पैदा हुआ है जो मंगरा जैसा सोच रखता है, ठीक है। और वो सब जो है न्याय समाज के लिए जो है नया समाज के लिए जो है धधकल लुआटी जो है, मतलब जो होता है जलता हुआ आग जो है, डंटा में जो डलता हुआ आग होता है ना, ऐसे एक डंटा होता है, यहाँ पे जो है मसाल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो एक मंगरा को तुम फांसी के दे दोगे, लेकिन उसके जैसा हजार मंगरा जो है इस समाज में जन्म ले चुका है, और वो सब जो मंगरा जो हजार जन्म लिया है वो सब मंगरा चुपचाप नहीं बैठेगा, ठीक है। वो सब भी मसाल लेके गांव को जलाने के लिए, गांव के पापी आदमी को मारने के लिए जो है निकल चलेगा। तो मथुरा जो है, ये मथुरा क्या बोलता है, मथुरा महतो क्या बोलता है, मेंदुक अन्याय के डरे चले वाला सभी आज अपन अपन घरे आंदे दिया बाहर रहल है, ठीक है। और मथुरा बोलता है कि अन्याय के डहरे चले वाला, ठीक है, मतलब न्याय नहीं अन्याय के रास्ते में चलने वाला जितने भी लोग हैं वो अपने घर के अंदर जो है क्या जला रहा होता है, दिया जला रहा होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है, ई दिया और बेसी दिन नाय बरते मथुरा भाई, तूफान आर बेसी जोर आ रहल है, उ तूफाने के रोके, उ तूफान लई के आनते सामाजिक परिवर्तन, यदि कोई उ परिवर्तन के नाय मानत तो उड़ाए जाए नतुन समाजिक बाहरे। और कहता है शारदा प्रसाद कि ये दिया जो जला रहा है ना, वो दिया जो है वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि तूफान जो आ रहा है ना, अभी नया समाज बनने के लिए जो लोग जागरूक हो रहे हैं, ठीक है, नया समाज बनने के लिए जो लोग शामिल हो रहे हैं, इसको तूफान कहा गया। और बोल रहा है कि ये तूफान जो आ रहा है ना, ये तूफान जो है रुकने वाला नहीं है, और जो इसके खिलाफ बोलेगा, नया समाज के खिलाफ, वो समाज जो है नया समाज जो है जो बन रहा है, नतून समाज जो बन रहा है, उस समाज जो है इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है, परिवर्तन ला के ही रहेगा। तो फिर फूलवा जो है एक क्या बोलती है कि आज मंगरा के फांसी नाय भेल है, आज समाजे के अजगर शोभे आपन मृत्यु के डाइक पड़वल हत, ठीक है। और फुलवा कहती है कि मंगरा को आज फांसी नहीं हुआ है, और कह रही है कि आज जो है समाज के जितने भी अजगर हैं, मतलब जितने भी पापी आदमी हैं, जितने भी जो गरीबों का शोषण करता हो जो आदमी है, वो सब जो है अपन मृत्यु के डाइक पटवल हत, ठीक है, मतलब मृत्यु को जो है वो सामने बुला रहा है। वो सांप जो है जाने नाय पारल हत, जे गरीब के लहू में कते ताकत रहे। और फुलवा बोलती है कि ये जो समाज का जो अजगर है ना, इसको पता नहीं है कि गरीब के खून में कितना ताकत होता है, ये समाज के अजगर को पता नहीं है, ठीक है। तो लहू मतलब होता है यहाँ पर खून, ठीक है, ब्लड। इसको याद रखना कि लहू मतलब अजगर नाटक में लहू का क्या नाम है, ठीक है, या फिर क्या कहा जाता है। उसके बाद कहता है एकर लहू से आज झारखंड के मटिया खड़ा है, बोकारो, हटिया और टाटा। और कहता है यही गरीब के खून से ही जो है ये पूरा बोकारो, ठीक है, ये पूरा हटिया जो रांची में है, और पूरा ये टाटा जो जमशेदपुर में है, ठीक है, ये खड़ा है, ठीक है। तो फिर आगे जो है आपका सुगिया बोलती है कि ठीक कहले फुलवा, गरीब मानुष जखन उठे तखन संसार के उठाए दे, और गरीब जखन झुके तखन संसार के झुका दे। और ये सुगिया कहती है कि फुलवा जो है तुम सही कह रही है, ठीक है। और क्या कहती है कि जखन जो है जब गरीब मनुष्य जो है जब उठता है तो संसार को जो है वो उठा देता है, संसार को जो है जगा देता है। और जब गरीब जो है वो जब झुक जाता है, ठीक है, तब संसार को जो है वो झुका देता है। तो फिर मथुरा जो है ये क्या बोलता है, मथुरा ई जान लो पर ई समाजे ऐते ऐते अन्याय। और मथुरा बोलता है ये सबको पता है कि गरीब जब उठेगा तो पूरा संसार उठ जाएगा, और गरीब जब झुकेगा तो पूरा संसार जो है वो झुक जाएगा। इस जानने के बाद भी जो है समाज में इतना अन्याय हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है
एते अत्य अत्याचार और इतना अत्याचार हो रहा है, हमें सुनल हली कि जे एक समय ई धरती में एगो कंस जन्मल हलै, ओकर भय के कारणे माटी कांपे हलै। मेंतुक आज आज तो हजारों कंस ई मटीय अत्याचारे का राज चल रहा है। और ये मथुरा प्रसाद जो है, एक मथुरा महतो जो है क्या बोलता है, कहता है कि हम सुने थे कि इस धरती में जो है एक कंस पैदा हुआ था। वो कंस जो पैदा हुआ था उसके डर से जो है पूरा माटी जो है, पूरा संसार जो है, पूरा समाज जो है कांपता था। ठीक है, और कह रहा है कि इसी के जैसा, यही कंस के जैसा आज जो है हजारों कंस जो है समाज में पैदा हो गया है। और कहता है कि हाय रे झारखंड, और झारखंड के माटी कौनहो धैर्य से सुगबुगाहट न है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कहता है कि हाय रे झारखंड और हाय रे झारखंड के माटी और कौनहो धैर्य से सुगबुगाहट न। और उसके बाद जो जब ये सब बात बोल रहा होता है ना मथुरा, उस समय पूरा सब लोग शांत हो जाता है। सुगिया बैठी होती है पत्थर पे चढ़ के, वो भी शांत बैठी है। फुलवा भी बैठी होती है पत्थर में चढ़ के, ये भी शांत। मथुरा महतो जो ये भी बैठा होता है, ये भी शांत। तो सब वहाँ जितने लोग होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं डर के माहौल से कि कितना अत्याचार हो रहा है समाज में। तो फुलवा कहती है कि कहले काका कोनो सुगबुगाहट ना भेले, आज मंगरा कैसे फांसी में चढ़तल, ओकर संगे आरो कते कते जेले काहे अपन जिंदगी बर्बाद करतल, एखनु हमरिन बचल ही काका, इस समाजे ले कंस के मिटवे, घरे घरे कृष्ण जन्माई देवे। और फिर फुलवा कहती है कि घर घर में जो है इस तरह के कंस को मिटाने के लिए जो है हम घरे घरे जो है कृष्ण को जो है जन्म दे देंगे। ठीक है, कौन बोलता है? फुलवा। इसको एकदम याद रखना कि यह बात किन्होंने कहा था। ठीक है, कि समाज ले कंस के मिटवे, घारे घारे कृष्ण जन्माई देवे। एक कथन जो है, ये लाइन जो है किन्होंने कहा था? ये जो लाइन है फुलवा ने कही थी। फुलवा कौन थी? गांव की जो है एक महारा जाति की एगो लड़की थी। ठीक है, इन्होंने कहा था, इसको याद रखना हर हाल में। उसके बाद जो है फिर सुगिया कहती है, हाँ मथुरा आज देख हमार दुयो बेटा एक भय आकाशे सूरज बन कैसन चमकल रहा था। और सुगिया बोलती है, कहती है सुगिया क्या बोलती है कि हाँ मथुरा आज देखो तुम कि हमार जो दो बेटा था, ठीक है, वो दो बेटा जो है आज जो है आकाशे में सूरज बन कैसन चमक रहा है। ठीक है, बेटा किसको बोलता है? इसका बेटा तो मर गया था ना, कहाँ पे लोग जला दिया था उसका घर वगैरह, पिछले कहानी में आप लोगों ने देखा था, पिछले नाटक में। तो वहीं पे जो है इसका बेटा जो है मर गया था, समझ रहे ना। तो वही कह रहा है कि आज देख हमार दुयो बेटा जो है सूरज बन गया। ठीक है, और सूरज बन के कैसन जो है चमक रहा है। बदरी कुछ देरी खातिर सूरज के भले ही छुपाए दे, मेंतुक सूरज के कोई खत्म ना करे पारे। और सुगिया बोलती है, यहाँ पर देख लीजिए कि बदरी मतलब होता है बादल, तो इसको याद रखना। ठीक है, बादल। तो कहता है कि बादल जो है कुछ देर के लिए जो है सूरज को जो है आसमान में छुपा देता है, लेकिन सूरज को जो है वो कोई ख़त्म नहीं कर पाता है। ठीक है, आग का गोला है, बहुत ही ताकतवर है, समझ रहे हैं ना। तो इसको याद रखना, बदरी मतलब क्या होता है? बदरी का मतलब तात्पर्य होता है बादल। ठीक है, इसको बादल कहा जाता है। उसके बाद फुलवा क्या बोलती है यहाँ पर कि हाँ काकी, सूरज माने आग के गोला और गोटे धरती के जलाए राख करे ताकत है अकर में। और फुलवा बोलती है कि काकी हाँ, और सूरज मतलब आग के गोला, और ये आग का जो गोला है पूरा धरती के जो है वो जला के रखने का जो है ताकत होता है किसके पास? सूरज के पास होता है, सन के पास होता है। आज ई माटिए जाकर गाते गरम गरम रक्त है, आर जे समाजे के नतुन डहरे आगू बढ़े खोजे सह लागे सूरज। और फुलवा बोलती है कि कहती है कि आज ई माटिए जकर गाते गाते जो है गरम गरम रक्त है, आर जे समाजे के नतुन डहरे आगू बढ़े खोजे है वो लगे सूरज। तो फुलवा कहती है कि जिसका गरम गरम खून है, और जो गरम गरम खून जिसका है, और जो नतुन समाज बनाने के लिए, नया समाज बनाने के लिए जो है रास्ते में जो चला है, वही जो है आज का सूरज है। ठीक है, तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है? शारदा महतो क्या बोलता है? शारदा प्रसाद इसका नाम होता है। तो शारदा प्रसाद क्या बोलता है कि
हमनिन के जाय आज से आपन आपन काम में लायक जायक चाहिए। और कहती शारदा प्रसाद कहता है कि आज से जो है हम लोग को जो है अपना अपना काम में लग जाना चाहिए। अगर एक मंगरा को फांसी का सजा हुआ है तो उसके जैसे 1000 मंगरा जो है गांव में पैदा हुआ है, वो सब जो है एक नया समाज जो है बनाएगा। तो फुलवा क्या बोलती है, हाँ आर देरी नाय नतून आज लय हमनिन के आर बेसी चेष्टा करे चाहिए। ठीक है, और फुलवा कहती है कि नतून समाज जो है वो बन जाएगा आने वाले दिन में। सबको जो है पापी लोग जो है सब खत्म हो जाएगा और नया समाज बहुत ही जल्द बन जाएगा। ठीक है, और यही जो है हम लोगों को आशा करना चाहिए। और हम लोग जो है चलो जो हुआ सो हो गया। ठीक है, और आज के बाद जो है भ्रष्टाचारी वगैरह जो है गरीबों को शोषण वगैरह जो है नहीं सहा जाएगा गांव में। और जो ऐसा करेगा जो है उसको उसके साथ वैसा किया जाएगा। और हम लोग को ऐसा सोच रखना चाहिए, ऐसा आशा रखना चाहिए कि नया समाज को आगे बनाना है और हम लोग जो है अपना अपना काम पे जो है लग जाना है। ठीक है, उसके बाद जो है सुगिया जो है ये सुगिया कहती है तक हो आज माय के क्रिया माय हमरिन के सहायता करता है और नतुन समाज बनाए समाजिक मनुष्य के सुखे शांति में रखता है। और सुगिया बोलती है ठीक है किसको, फुलवा को। ठीक है, और जो वहाँ होता है शारदा प्रसाद इसको, और एक और होता है वहाँ पे ना, तो सबको कहती है सुगिया, सबको कहती है कि सब लोग जो है मिल के यहाँ पर माय के क्रिया खाओ। ठीक है, और कहती है कि माय जो है इसका क्रिया इसलिए खाने बोल रहे हैं कि माय जो है हमने इनके सहायता करता हो और नतुन समाज बनाने के लिए जो है सुख शांति और संपन्न जो है ये रखेगी। सबरीन धरती से एक एक मुठा माटी अपन हाथे लय क्रिया खाहत। और सभी लोग जो है धरती से एक एक जो है मुठा जो है माटी उठाता है और उठाने के बाद जो अपने हाथ में लेता है और हाथ लेने के बाद जो सब कसम खाता है। ठीक है, कसम क्या खाता है कि गांव में जो है अब भ्रष्टाचारी नहीं होगा, गांव में जो है गरीबों का शोषण अब नहीं सहा जाएगा। जो ऐसा करेगा उसके साथ जो है जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वैसा ही किया जाएगा। ये कौन बोलती है, सुगिया। और सब कोई जो है नीचे धरती से जो है मिट्टी उठाकर हाथ में कसम खाता है और बोलता है कि आज से जो है नया समाज हम लोग बनाएंगे। एक मंगरा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके जैसा जैसा हजारों मंगरा जो है हम लोग पैदा कर लेंगे। हम लोग जो है कंस जो भी पैदा हुआ उसको मारने के लिए हजारों जो हम लोग कृष्ण को पैदा करेंगे। और साभे फिर क्या होता है, सभे जो है वो कसम खाता है। और कसम क्या खाता है, कसम एक खाता है कि हमने सब क्रिया खा है कि जबले हमर जिंदगी रहत। और सब बोलता है कि हम लोग क्रिया खा रहे हैं कि जबले हमर जिंदगी रहत, मतलब जब तक हमारा जिंदगी रहेगा तबले जात पात और अन्याय से लड़ के नतुन समाज बनवे में अपन जिंदगी लगाए देव। और सब लोग जो है मिट्टी हाथ में मिट्टी रख करके कसम खाता है कि जब तक जो है हमारा जिंदगी रहेगा तब तक जो है जात पात से जो है ठीक है अन्याय से जो है लड़ाई करेंगे और नतुन समाज नया समाज बनाने में जो है अपना जिंदगी को जो है बौछार कर देंगे। उसके बाद क्या बोलता है कि जखन तक हमार समाज नतुन समाज नाय बनत तखन तक एगो पल आराम नाय करब। और सब लोग मिलकर के जो है कसम खाता है कि जब तक हमारा जो है समाज एक नया समाज ना बन जाए, नतुन समाज ना बन जाए, तब तक जो है हम लोग आराम से सोएंगे नहीं, हम आराम से जो है हम लोग रहेंगे नहीं। इसके लिए जो भी करना होगा वो चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नगाड़ा और भेरिक आवाज़ें मंच गनगना है और रसे रसे पर्दा गिर जाए और यहाँ पर जो है नाटक जो है वो बंद हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे की देख लें, यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं। तो जो कुछ हमने बताया है उसको याद रखिएगा। ठीक है, उसमें से एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। जैसे कि कौन से पेड़ के नीचे जो है सब बैठा हुआ था फुलवा, सुगिया और शारदा, तो बोर गाछ का पेड़ था। बोर मतलब बरगद का पेड़ होता है। जंगल कौन से पेड़ का था, जंगल जो है सराय के पेड़ का जंगल था, इसको याद रखना है। पेड़ के नीचे कौन कौन बैठा हुआ था, फुलवा बैठी थी, सुगिया बैठी थी और शारदा प्रसाद बैठा हुआ था वहाँ पे, इसको याद रखना है। उसके बाद हेठ मतलब होता है नीचे, नीचे मुड़ी करके, हेठ का मतलब भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको फांसी का सजा किसको हुआ था, कचहरी के द्वारा फांसी का सजा जो है मंगरा को हुआ था। और बाकी लोग जो हुआ था उसको जो है जिंदगी भर जो है जेल में
करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हमने जो है कुछ और हमने बताया हुआ था कि हमनी के बाचे केरो अधिकार ना है, हमनी मानुष ना पशु है, एक कथन किसका है? ये मथुरा प्रसाद ने बोला था, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सारे प्रश्न जो है आपको, जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है हम अवेलेबल करवा देंगे। वहाँ से जो है लगभग 50 से 60 प्रश्न और हम देंगे, वो सारे प्रश्न को आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और लगाने के बाद जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। बाकी जो इसमें से 2 दृश्य बच गया, एक 5वां दृश्य और 6ठा दृश्य, उसको हम 1-2 क्लास में कंप्लीट करवा के उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है खोटा से जो भी किताब पढ़ना होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, और नहीं तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, खोटा टेस्ट के बारे में। और बाकी जो है एग्जाम पोर्टल आप इंस्टॉल करके वहाँ से टेस्ट वगैरह दीजिए, क्लासेस वगैरह डेली जो है देखा कीजिए वहाँ से। ठीक है, फॉर्म जो लोगों ने नहीं भरा है ना, वो फॉर्म जो है आप लोग 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में भरिएगा, 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में। ठीक है, बाकी जो है कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो है कल होगी, कल शाम को। ठीक है, 5वां दृश्य, अजगर नाटक का 5वां दृश्य।